हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो करंट अफेयर की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम नवंबर महीने का देख रहे थे। लास्ट टाइम मैंने दिसंबर का डाल दिया है और ये पूरे महीने का करंट अफेयर मैं कोशिश करता हूँ कि इसे 20 से 30 मिनट में ही आप देखने का प्रयास कीजिए और मैं भी इसे 20 से 30 मिनट में ही बनाने का कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने 20 मिनट में दिसंबर का बना दिया है। नवंबर का जो है अब मैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में आई विल ट्राई टू सफरेस इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू वंस मोर अगेन, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास जो है किन के बीच में है? तो भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास हुआ है। ठीक। बैलन डी ओर 2024 का शीर्ष पुरस्कार महिला फुटबॉलर एतानी बोनामाटी को मिला है। ठीक। बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बना है? डूमा बोको बने। टाइफून कोंगरे का संबंध का किससे है? तो ताइवान में टाइफून कोंगरे हुआ है। ठीक। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स कंट्री कौन है? तो ब्राज़ील है। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे लॉन्च करी है? तो ऋषिकेश में करी है। श्रू लॉ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। दिवंगत डॉक्टर विवेक देवराय का संबंध किससे है? तो ये अर्थशास्त्री है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सऊदी अरब में किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दीपम 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से है। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरली ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर प्रसाद को किया गया। यूविन मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो गोवा में किया गया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? तो शेंझोऊ 9 मिशन भेजा है। ठीक। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विपिन कुमार को बनाया गया है। भारतीय सेना ने इंडोनेशिया के साथ कौन सा अभ्यास किया है? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास किया। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो स्पेन के साथ करी है। लॉर्सन एंड डुप्रो किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता की है? तो फ्रांस की। तो ये आप याद कर लेना, लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ किया है। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया? तो लद्दाख में प्रारंभ किया। स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट ने किया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ। बाली उद्यमी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो सुभा तोले बनी। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? तो निजता का अधिकार से संबंधित है, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो भारत की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है। माउंटेन लोवोटोविलाकी ज्वालामुखी कहाँ पे हुआ है? तो ये आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। ये अभी इसका विस्फोट हुआ है। दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? तो ये कोलकाता के रहने वाले। कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ब्रैट को किया है, BRAT को किया। ठीक। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। निंगोल चकोम्बा त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कैन योजना किसने लॉन्च करी है? कर्नाटक ने लॉन्च करी है। बरदा अभ्यारण्य में नए शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है। यह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। सूचना के अधिकार संग्रहालय कहाँ पे है? राजस्थान में।
मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। भारत और वियतनाम के बीच में अभ्यास का क्या नाम है? तो बिनबैक्स नाम है। और कहाँ पे होस्ट किया गया था? हरियाणा में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में शीर्ष देश कौन है? तो भारत है। दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया? जापान ने करी है। यूएनईपी के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी कौन है? तो केएनस इंडिया है। वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया गया? तो मद्रास हाईकोर्ट ने शामिल किया। वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किससे? ये कन्नड़ भाषा में है। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक नई दिल्ली में मनाई गई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को 10 जंगली हाथियों का क्या मौत हो गया है? और ये किस वजह से हुई है? तो ये कांदो बाजरा की वजह से हुई है। 18 फीट की दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस की मौत कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पे विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 83rd मिला है। पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में है। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक एननाबी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। और चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो मधुमेह से। दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? तो ये भोजपुरी से है, ये बिहार की रहने वाली है। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेवरेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा ने जीता है। चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध रामचंद्र गुहा से है। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च करी है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी है। यूएस के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो चीन से। 1 जनवरी 2025 को बैंक पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। किस बैंक पे? तो स्विस बैंक पे। पर्यावरण जहाज सूचांक में शामिल होने वाले भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगांव है। भारत सरकार ने उड़ीसा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कजाकिस्तान के साथ किया है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन सा देश कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो राजस्थान ने। सदर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये राज्य उत्सव घोषित किया जाएगा तेलंगाना का। भारत भूटान की सक्रिय चेक पोस्ट दर्रागा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? असम में। जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम जिमसैट 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो रूस ने किया है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थाओं में शीर्ष स्थान मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ द स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो मोसी विल्स को किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है? तो यूएसए से निर्यात किया है। एंड CDS जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। एडेलिग हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शिव नादर को मिला है। रोहिणी नादर नैयर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो अनिल प्रधान को मिला है। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च करी है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च करी है।
देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना आप लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। 2023 की वीपो ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6 स्थान मिला है। भारत ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रोकने वाले अपने किस फैसले को रद्द किया है? तो अजीज बासा बनाम भारत संघ 1967। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची एड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोडरोड 4.0 कहाँ पे प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। उत्तराखंड ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया था? तो 9 नवंबर को मनाया था। समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। PV सिंधु सेंटर फॉर द बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ पे रखी है? विशाखापट्टनम में। फिक्की का अध्यक्ष कौन बनाया गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पे हुआ है? बाकू में हुआ है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचांक 2024 में टॉप 5 में आने वाले पश्चिम एशिया का पहला देश कौन बना है? दुबई बना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। महिला टेनिस एसोसिएशन की विली जिनकिंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? कोको शॉफ ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामलों की पुष्टि कहाँ पे हुआ है? कनाडा में हुआ है। दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? तो ये सारंगी वादक है। क्लैगनार M करुणानिधि सेमोजित तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो S सिल्वासन को किया गया। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो UAE की। भारत सरकार ने पैंट सौर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए मेमोरेंडम साइन करिए। किससे? रूस से करिए। 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शो सम्मानित किया गया है फिलिप नोवान से। शानन परियोजना विवाद संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब से है। मॉरिशस के PM डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रशासन दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है। इगास दिवाली उत्सव कब मनाया जाता है? कहाँ पे मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। एंड चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सोनू सूद को। एविएशन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। कहाँ पे? सांबर झील राजस्थान में। बुकर पुरस्कार 2024 सामथा हार्वे को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है? तो एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के अध्यक्ष में। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो रियाद में हुआ है। प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपने स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा हलासी का संबंध किससे है? तो ये क्रोएशिया से। अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा की है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है? तो 211.36 गीगावाट है। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन का गठन करने की मंजूरी दे दी है? तो CISF के। DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया। सुरावा इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ। विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद ने पुणे स्थित सिम्बोबायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ का है? तो ये UAE का है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है।
पीएम मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पर मनाया? दिल्ली में। अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 13,500 करोड़ का ऋण का समझौता किसने किया है? तो विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यूएन हैबिटेट और संघाई नगर शालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तिरुवनंतपुरम है। सर्पदंश की अधिसूचित रोग घोषित किया है किसने? तमिलनाडु को। तमिलनाडु ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज यूपीआई किस बैंक से सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो एक्सिस बैंक से। 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया है? तो नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल का अध्यक्ष कौन है? तो अरविंदर सिंह साहनी है। इसरो ने द्रव एवं तापीय विज्ञान में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किससे समझौता की है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। फॉर्चून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो एलन मस्क को मिला। चीन ने चांद के मेगापोर्ट्स का अनावरण किया, ये कहाँ का है? पेरू का है। आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है? तो एसआईबी एचडीएफसी और आईसीआईसी को। विश्व बैंक ने किस राज्य की फेरा परियोजना के लिए क्या 2,365.5 करोड़ ऋण देने की मंजूरी दी है? तो केरल के साथ। बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रीपैक्स 2024 का आयोजन किया है, कहाँ पे? पारादीप पे। नो योर मेडिसिन ऐप राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने लॉन्च करी है। वोल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो रिलायंस समूह के साथ किया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन शूटिंग 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ। रणजी ट्रॉफी के 90 साल पुराने इतिहास में 606 रन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध किससे है? तो ये गोवा के हैं। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार करने के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा के। सुपर टाइफून मैन इन से किस देश ने 6.5 लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं? तो फिलीपींस के। क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश शहर कौन सा है? तो शंघाई है। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने पीएम मोदी को अपने जी कॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नाइजीरिया। नेपाल के माध्यम से किससे पहली बार बिजली का निर्यात किया गया है? तो आपको आंसर देखने को मिलेगा बांग्लादेश को। और दुनिया की पहली हाई एल्टीट्यूड्स पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से विजेता द फेबल्स फिल्म का संबंध किससे है? तो मनोज बाजपेयी से। ऐतिहासिक जौलजीबी मेला 2024 कहाँ पे लगा है? तो उत्तराखंड में लगा था। वाई भारत मैटर्स लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद हैं और ये हमारे विदेश मंत्री। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ब्राज़ील में हुआ है। भारत के संचार उपग्रह और GSAT-20 लॉन्च किया किससे? फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। डीआरडीओ ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस उमेरा 2024 का संबंध किससे? तो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से। टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्स प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो मैग्नस कार्लसन से है। मौसम विभाग ने अमरनाथ और 4 धाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा करी है? तो सबरीमाला मंदिर। विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क से। इंटरपोल का नया महासचिव कौन बना है? तो वाल्डेसी उर्किजा को बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने कहाँ पे अपना नया परिसर खोला है? तो गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ पे खोजा गया है? तो सोलोमन द्वीप पे खोजा गया है। केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीकी विकास करने के लिए समझौता किसके साथ किया है? जापान के साथ। ऑपरेशन दौड़ागिरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। भारत का 56वां टीआर टाइगर रिजर्व गुरु घासीघाट तिमोर पिंगला, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ओफियोफेगास कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? किंग कोबरा से। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक पद पे कौन है? तो के संजय मूर्ति है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। गरीबी और भूख के से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ब्राज़ील में।
एनएसजी का 10वां आतंकवाद विरोधी अभ्यास कहाँ पे अग्नि परीक्षण किया गया? हरियाणा में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया है। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन स्वर्ण पदक उड़ीसा ने जीता है। 19 नवंबर को मनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध इंदिरा गांधी से। किस राज्य ने घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो छत्तीसगढ़ को। टाटा पावर ने किस देश की ड्रूक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़े और 60 गुना भारी ग्रह TOI और 6651b का खोज की है। यह प्रयोगशाला कहाँ पे है? गुजरात में। जल प्रदूषण का पता लगाने वाला उपकरण एरोट्रक विकसित किया गया किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा। क्षतिग्रस्त हुई लायन वंश दूरसंचार केबल का संबंध किससे? फिनलैंड और जर्मनी से। परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किसने किया है? तो रूस ने करी है। भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया है? गुजरात में। आर्थिक नेताओं का 31वां APEC शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो पेरू में हुआ है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो कोल इंडिया लिमिटेड को किया गया है। जर्मन वॉच ने वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचांक 2025 में कौन का रैंक दिया है? तो 10 रैंक दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां देश कौन सा बना है? तो आर्मेनिया बना है। पीएम मोदी ने किस देश को सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? गुयाना के। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफ्रिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो ये निमोनियो से। OTT प्लेटफॉर्म जो वेव्स लॉन्च किया गया प्रसार भारती के द्वारा। भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो चीन को। विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड के स्विस स्थित इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? तो नंदन कुमार झा बने। हमारा संविधान हमारा सम्मान तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में। थॉमस ई कर्ट्स का निधन हुआ है। वो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किए थे उन्होंने। हिनरिच फाउंडेशन और IMD के साधारणीकरण व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 23वां रैंक मिला। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करी है? तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरों का आकलन करने के लिए PAAT ऐप लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। RBI ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं INR MBR में सीमा लेन देन के लिए समझौता किया? तो मालदीव के साथ। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? केरल का। कुकरैल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? यूपी के साथ। बाद के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। और बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली ने। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ प्रारंभ किया गया कहाँ पे? पुडुचेरी में। पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोको और बालिंग प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने करी है? सऊदी अरब ने करी है। 27 करोड़ की बोली के साथ साथ IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ऋषभ पंत बन गए। खाद्य जनित बीमारी को राष्ट्रीय आपदा दक्षिण अफ्रीका ने घोषित कर दी है। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान
के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेणु का संबंध किससे है? तो ये हरियाणा से है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोस्टिक फॉर द यंग पीपल इन 6 स्टेट किसके द्वारा लॉन्च करी है? विश्व बैंक के द्वारा। नासा ने किस उपग्रह पर पानी के नीचे जीवन की जांच के लिए स्विम रोबोट विकसित करी है? तो यूरोपा। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 को मनाया गया 24 नवंबर को। 348 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले की उपलब्धि हासिल किसने की है? एलन मस्क ने करी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो सुबह। मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा नई विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीका में। हिंदू कृतज्ञता का त्यौहार नगुशाबा गोरेंग कहाँ पे आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? भारत में। नैनोपोर अनुसंधान के लिए STRONG भाषा किसने विकसित करी है? तो IISG बेंगलुरु ने करी। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? 26 नवंबर को। यूनिसेफ ने भारत की 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इंडस बैंक के साथ। भारतीय सेना ने चिनार बोट रेस 2024 का आयोजित किया है किसके साथ? जम्मू कश्मीर के साथ। वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता। टाइमर हायर एजुकेशन की पहली इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन है? अन्ना विश्वविद्यालय। नरसारपुर क्रिकेट लेंस को GI टैग मिला, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान के प्रति का अनावरण किया? संस्कृत और मैथिली भाषा में। IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी है। इनका संबंध बिहार से। भारतीय सेना 2025 में कहाँ मनाया जाएगा? तो पुणे में सेना दिवस मनाया जाएगा। नई चेतना 3.0 अभियान लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हियो और तोतो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से। कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया गया IIT हैदराबाद के द्वारा। चाइना मास्टर 2024 का एकल खिताब जीतने वाले एटोनसेन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डेनमार्क के। IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित विटाली पेट्रोव का संबंध किससे है? तो यूक्रेन से। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य कौन है? तो UP है। झारखंड के 14वें CM कौन बने? तो हेमंत सोरेन बने। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला SARX 2024 का 11वां संस्करण कोच्चि में प्रारंभ किया गया। रियाद डिजाइन कानून संधि का संबंध वैश्विक बौद्धिक संपदा संरक्षण से। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख कौन है? बैतोस एरोस्पेस का प्रमुख कौन है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। 4400 साल की दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज कहाँ पे हुई है? सीरिया में। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी की दूरी में 31.5 इंच के झुकाव का नया कारण बताया है अत्यधिक भूजल निष्करण। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने पर किसे 4 साल के लिए निलंबित किया है? तो बजरंग पुनिया। हेंगू बोसान से परे पुस्तक का संबंध किससे? डॉक्टर आशुतोष कोटवाल से। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में किया। USA के पोर्ट लुइस इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत को 49th रैंक मिला है। ADB का 11th अध्यक्ष कौन बना है? तो मसातो कांडा बना है, जापान। रोस्टेल पायनियर्स अवार्ड 2024 दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर उदय शंकर बने। PM मोदी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन H2 हब का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो बीजांग आंध्र प्रदेश में किया। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पे? IIT गुवाहाटी में खोला गया। भारत की पहली अंतरिक्ष IEB लैब
MOITD का निर्माण किसने किया है? तो टेक्मी टू स्पेस ने करी। दिवंगत हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले हरित न्यायाधीश कौन है? तो जे कुलदीप सिंह है। ई दाखिल पोर्ट उपभोक्ता मामले का विभाग का संबंध ई दाखिल पोर्टल किससे है? तो उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित है। तेलंगाना के दिविथ रेड्डी ने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता है। कहाँ पे जीता है? तो इटली में जीता है। K4 मिसाइल परीक्षण INS अरिघात ने किया है। और NS-28 मिशन का संबंध किससे? तो ब्लू ओरिजिन से है। भारत प्लस सिंगापुर ने अग्निवीरियर 2024 होस्ट करिए कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश राज्य कौन है? तो देश तंजानिया है और राज्य उड़ीसा है। 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म कौन है? तो ये टॉक्सिक है। इसका संबंध लिथुआनिया से। स्वदेशी स्टील तकनीकी लक्ष्य का अनावरण किसने किया है? IIT कानपुर ने किया है। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किसने करी है? थल सेना ने करी है। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पे? रियाद में किया गया। गोग महोत्सव कहाँ पे? मेघालय में। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इंग्लैंड के साथ। अब वर्ष 2024 में एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम ATP फाइनल खिताब जीतने वाले और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर बने हैं इटली के। तो इस तरीके से मैंने नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। Thank you so much guys. Keep loving, keep supporting and subscribe our channel, share among your friend also. Bye.